सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग यूपीएससी ऑप्शनल फिलॉसफी में जैन धर्म पढ़ेंगे और आज जैन दर्शन में हम लोग उसके तत्व मीमांसा यानी अनेकांतवाद को जानेंगे। अनेकांतवाद है क्या? जैन दर्शन की तत्व मीमांसा को ही अनेकांतवाद कहते हैं। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा बहुत्ववादी सापेक्षिक वास्तुवाद है और इस संसार में दिखाई पड़ने वाले अनेकता विविधता को ही उन्होंने सत्यता के रूप में स्वीकार किया है और यही उनकी थ्योरी अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मूल अर्थ है कि वस्तुएं अनंत धर्मात्मक है। मतलब क्या? अनेकांतवाद यह कहता है, जैन दर्शन का सिद्धांत अनेकांतवाद यह कहता है कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं और उनमें से प्रत्येक वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। जैन दर्शन का अनेकांतवाद यह कहता है कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं और उनमें से प्रत्येक वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। अब दो चीज यहां समझना है। पहला, यहां जो अंत शब्द आया है, ये अंत का मतलब वस्तु भी है और ये अंत का मतलब धर्म भी है। यानी वस्तुएं अनंत हैं और प्रत्येक वस्तुओं के धर्म भी अनंत है या अनेक है। तो यहां अंत शब्द दो, अनेकांतवाद में जो अंत शब्द आया है ये दो चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। पहला वस्तुओं के लिए प्रयोग हुआ है और दूसरा किसके लिए है? धर्म के लिए। अब प्रश्न उठता है कि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यहां है लक्षण, विशेषता, गुण। यानी धर्म का मतलब कोई धार्मिक संप्रत्यय नहीं है। धर्म का मतलब है लक्षण, गुण, विशेषता। अर्थात जैन दर्शन के अनेकांतवाद के तहत वस्तुएं अनंत हैं और वस्तुओं के अनंत गुण हैं। अब जैन दर्शन ने तीन आधारों पर उनकी सिद्धांत को, उनके तत्व मीमांसा को हम लोग अनेकांतवाद कहते हैं। यानी जैन दर्शन अपने तीन आधारों पर अनेकांतवाद उनका तत्व मीमांसा कहलाता है। सबसे पहला, जैन दर्शन के अनुसार इस संसार में जो वस्तुएं हैं, पहला आधार क्या है? फर्स्ट, यानी किन आधारों पर यह दर्शन अनेकांतवाद कहलाता है? यह सिद्धांत जो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है वो किस आधार पर अनेकांतवाद कहलाता है, उसका हम लोग पहला आधार देखने जा रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, सिविल सेवा में विश्लेषण करने से ही नंबर मिलता है, इसलिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूं, उसको पूरा ध्यान से समझिए। इसको बहुत लोग कठिन भी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली इसको बताऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने बताया कि पूरे दर्शन शास्त्र को मैं बिल्कुल अनौपचारिक भाषा में पढ़ाता हूं, कोई औपचारिक भाषा नहीं, किताबी नहीं। तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से समझिए। अनेकांतवाद एक टफ थ्योरी मानी जाती है, लेकिन मैं आपको बहुत सरलता से बताऊंगा। पहला आधार है क्या? जैन दर्शन कहता है कि संसार में जो अनंत वस्तुएं हैं उनमें दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला स्वरूप धर्म, दूसरा आगंतुक धर्म। पहला स्वरूप धर्म, दूसरा आगंतुक धर्म। स्वरूप धर्म का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के वे गुण या वे धर्म हैं जिनके अभाव में वस्तु अस्तित्वमान ही नहीं हो सकता है। ठीक है ना? यानी वस्तुओं के ये अनिवार्य गुण हैं, वस्तुओं के ये आवश्यक गुण हैं, वस्तुओं के ये आधार हैं। इनके अभाव में वस्तु जो है वो वस्तु अस्तित्व ही नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे चेतना,
चेतना किसका लक्षण होता है? स्वरूप धर्म होता है जीव का। कोई भी जीव या कोई भी आत्मा बिना चेतना को हो नहीं सकती है। चेतना लक्षणों जीव है। जैन दर्शन ने जीव में चेतना का उसको आधारभूत लक्षण माना है, स्वरूप धर्म माना है, ठीक ना। तो चेतना क्या है? वह चेतना जो है वो जीव का स्वरूप धर्म है। अगर घड़े को देखा जाए यानी मृत्तिका को, तो मिट्टी जो है वो मृत्तिका का क्या है? स्वरूप धर्म है। क्या बिना मिट्टी के या मिट्टी के अभाव में क्या घड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो स्वरूप धर्म का मतलब हो गया वह गुण या वह लक्षण जिसके अभाव में वस्तु अस्तित्वमान ना हो सके या वस्तु का अस्तित्व ही संभव ना हो सके। जैसे जीव का लक्षण जो है चेतना, उसका स्वरूप धर्म है। मृत्तिका यानी घड़े का जो है वो क्या है? स्वरूप धर्म है, क्योंकि उसके अभाव में घड़ा बन ही नहीं सकता है। दूसरा है आगंतुक धर्म। आगंतुक धर्म का मतलब यह है कि ये इसके अभाव में भी द्रव्य वस्तु जो है अस्तित्वमान हो सकती है। ये वस्तु में आते जाते रहते हैं, ये अनिवार्य नहीं है, ये आकस्मिक है, आगंतुक है। इनके अभाव में भी वस्तुएं अस्तित्वमान हो सकती हैं। जैसे सुख, दुख, घृणा, क्रोध, ये क्या है? जीव के आगंतुक लक्षण है। कभी सुखी रहेगा, कभी दुखी रहेगा, कभी क्रोध हो जाएगा, कभी अवसाद में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये आते जाते रहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? आगंतुक धर्म। जैसे घड़े का रूप, रंग, आकार, ये क्या आगंतुक धर्म है। किसी घड़ा को आप छोटा बना दीजिए तो आकार क्या हो गया? आगंतुक है। उसी घड़ा को बड़ा बना दीजिए, ये क्या हो गया? इसके अभाव में भी घड़ा रह सकता है, ठीक ना। जैन दर्शन ने किसी वस्तु में इन दो प्रकार के धर्मों को माना है, ठीक है ना। और इसी आधार पर उन्होंने स्वरूप धर्म को गुण कहा है और आगंतुक धर्म को पर्याय कहा है। और जैन दर्शन में इन्हीं गुण और पर्याय के आधार पर ही द्रव्य की परिभाषा दी गई है। जैन दर्शन कहता है कि द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहले तो गुण और पर्याय की परिभाषा दे दिया और उसी आधार पर वो द्रव्य की परिभाषा दे रहे हैं। जैन दर्शन कह रहा है कि द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय पाया जाता है। और जैन दर्शन की खूबी देखिए जो उनको अनेकांतवाद की ओर ले जाता है। वह खूबी क्या है कि जैन दर्शन ने सत्य की परिभाषा भी इसी रूप में दी है। जैन दर्शन कहता है कि सत्य वह है जिसमें उत्पत्ति पाया जाता है, क्षय पाया जाता है और नित्यता भी पाया जाता है। अब दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जो नित्य है उसका विनाश नहीं हो सकता है, वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जिसका उत्पत्ति होता है, जिसका विनाश होता है, वो नित्य हो ही नहीं सकता, वो शाश्वत हो ही नहीं सकता है। जैन दर्शन की खूबी देखिए, वो सत्य की परिभाषा उत्पत्ति के रूप में भी दिया है, क्षय के रूप में दिया है और नित्यता के रूप में भी दिया है। अब उत्पत्ति, क्षय और नित्यता रह ही नहीं सकता है। कैसे है? जैन दर्शन कहता है कि सत्य वही है, यह सत्य वह है जिसमें उत्पत्ति, क्षय या विनाश पाया जाता है। अब गुण जो है, किसी द्रव्य के अंदर जो गुण है वो क्या है? उस गुण के कारण वस्तु क्या है? नित्य है। गुण के कारण वस्तु क्या है? नित्य है। क्योंकि बताया ना कि बिना उसके अभाव में कोई द्रव्य हो ही नहीं, कोई वस्तु हो ही नहीं सकता। तो गुण के कारण वस्तु क्या हो गया? नित्य हो गया। और पर्याय के कारण वस्तु में क्या हो गया? उत्पत्ति और विनाश के अधीन हो गया। क्योंकि जो पर्याय है वो रहता है, उसकी उत्पत्ति होती है, वो समाप्ति हो जाता है। कोई चीज आज काला है, उसका रंग खत्म हो गया। कोई चीज आज पीला है, उसका रंग खत्म हो गया। यानी गुण और पर्याय के आधार पर उन्होंने नित्यता और अनित्यता दोनों को
नित्यता और अनित्यता दोनों को वस्तु के लक्षण में स्वीकार किया है और सत्य के लक्षण में भी स्वीकार किया है। उसी आधार पर उन्होंने सत्य की परिभाषा दी है। सत्य वह है जिसमें नित्यता भी पाया जाता है और उत्पत्ति तथा क्षय भी पाया जाता है। नित्यता किस आधार पर पाया जाता है? गुण के आधार पर। उत्पत्ति और क्षय किस आधार पर पाया जाता है? वह पर्याय के आधार पर है। यानी नित्यता और अनित्यता, ठीक, दोनों को, नित्यता और अनित्यता दोनों को वस्तु या सत्य के लक्षण स्वीकार करने के कारण यहां अनेकांतवाद सिद्ध हो जाता है। देखिए, किसी ने, अब जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मण ना पर, अगर शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य माना है, ठीक, तो उसमें अनित्य लक्षण को नहीं स्वीकार किया है, उसका उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद ही सत्ता या सत्य को अनेक मानता है। वो सत्य को एक नहीं मानता है। सत्य में उत्पत्ति भी है, सत्य में क्षय भी है और सत्य की वजह से नित्यता भी है। नित्यता और अनित्यता को सत्य का लक्षण स्वीकार करने के कारण यहां अनेकांतवाद सिद्ध हो जाता है। आइए, अनेकांतवाद अब दूसरे आधार पर क्या होता है? जैन दर्शन ने अनेकांतवाद का जो दूसरा आधार स्वीकार किया है, उसके आधार पर जैन दर्शन कहता है कि वस्तु में दो और प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। पहला भावात्मक धर्म और दूसरा अभावात्मक धर्म। पहला भावात्मक धर्म और दूसरा अभावात्मक धर्म। भावात्मक धर्म का मतलब क्या है? उस वस्तु के अंदर जितने गुण हैं, उस वस्तु के अंदर जितनी विशेषताएं हैं, उसको क्या बोलेंगे? भावात्मक धर्म। जैसे कोई वस्तु काला है, लंबा है, चौड़ा है, नाटा है, मोटा है, सुंदर है, अब ये उसके भावात्मक धर्म हो गए। किसी वस्तु में जो अपनी गुण है, जो रंग है, जो रूप है, जो आकार है, जो विशेषता है, वो क्या है? उसका भावात्मक धर्म है। यानी उसके पास जो अपना है, जो अपना गुण है, जो अपनी विशेषता है, वो क्या हो गया? भावात्मक धर्म हो गया। ठीक। लेकिन उस वस्तु को छोड़कर इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, उसमें जितना गुण है, उसको क्या कहा जाता है? अभावात्मक धर्म। तो इन्होंने भावात्मक धर्म को स्वपर्याय कहा है, भावात्मक धर्म को स्वपर्याय कहा है और अभावात्मक धर्म को परपर्याय कहा है। परपर्याय, भावात्मक धर्म को स्वपर्याय कहा है और अभावात्मक धर्म को क्या कहा है? परपर्याय कहा है। ठीक है। लेकिन अब यहां समझने वाली बात यह है कि किसी वस्तु को अगर आपको जानना है तो आप कैसे जानेंगे? मान लीजिए ये मार्कर काला है, ठीक, लेकिन इस मार्कर को छोड़कर इस संसार में जितनी अनंत वस्तुएं हैं, वो हो सकता है सफेद हो, पीला हो, नीला हो, लंबा हो, नाटा हो, छोटा हो, मोटा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, बदसूरत हो। अरे भाई, अनंत वस्तुएं, अनंत गुण हैं। अब जैन दर्शन कहता है कि यदि आपको किसी वस्तु को पूर्ण रूप में जानना है तो आप केवल स्वपर्याय को मत जानिए, उसके भावात्मक धर्म को मत जानिए, बल्कि आप भावात्मक धर्म को भी साथ में जानिए, तभी तो आप पूर्णता में जान पाएंगे। अगर कोई वस्तु सफेद है, इसका मतलब कोई काला है, पीला है, नीला, तब तो ये सफेद है, तब तो ये हरा है, तब तो ये नीला है। यानी किसी वस्तु को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमको उस वस्तु के भावात्मक और अभावात्मक को पूर्ण रूप से जानना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अभावात्मक धर्मों की संख्या अनंत होगी। भाई, इस वस्तु में तो जो सीमित गुण है ही, ये तो आप स्वपर्याय तो हर कोई जान जाएगा, लेकिन इनको छोड़कर जो अनंत वस्तुएं हैं,
उसमें तो अनंत गुण है, उसको तो केवल मोक्ष प्राप्त कैवल्य प्राप्त व्यक्ति ही जान सकता है। आम मनुष्य तो जान ही नहीं सकता है, क्योंकि आम मनुष्य तो स्वपर्याय को जान सकता है, लेकिन इस वस्तु को छोड़कर संसार की अन्य वस्तुओं में जो गुण है उसको कैसे कोई जान सकता है। ठीक है ना। ये जैन दर्शन का क्या है, सापेक्षवाद है। जैन दर्शन का इसको जानने के लिए आपको इस अन्य जो वस्तुएं उनके गुणों को भी जानना पड़ेगा। तो जैन दर्शन ने अपने भावात्मक और अभावात्मक धर्मों की विशेषता का वर्णन करके उसने उसमें निहित सापेक्षतावाद को सिद्ध किया है, और इस सापेक्षतावाद से भी अनेकांतवाद सिद्ध हो जाता है। केवल अगर इसकी बात होती तो एकांतवाद होता, लेकिन इसको जानने के लिए इसके अलावा हमको अन्य को भी जानना पड़ेगा। तो आपने एक की बात तो नहीं की, आपने संसार के अनंत मार्करों के बारे में बात कर ली। हम एक मार्कर की बात करते तो एकांतवाद, लेकिन हमने अनंत मार्करों के गुणों के बारे में बात कर लिया। इसको जानने के लिए हमको अनंत मार्करों के गुणों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, सापेक्षवाद, यानी किसी अन्य के सापेक्ष हम इसके गुणों का निर्धारण करेंगे। तो जैन दर्शन के भावात्मक और अभावात्मक अर्थात स्वपर्याय और परपर्याय के आधार पर भी यहां क्या सिद्ध होता है, अनेकांतवाद सिद्ध होता है। क्योंकि किसी वस्तु को पूर्ण रूप से जानने के लिए केवल उसमें निहित गुणों को नहीं जानना है, बल्कि उससे अलग संसार के अन्य सभी वस्तुओं के गुणों को जानकर ही हम इसको पूर्ण रूप से जान पाएंगे। यानी इसको पूर्ण रूप से अगर आपको जानना है तो इसके गुणों को तो जानना ही जानना है, संसार के अन्य वस्तुओं के भी जो निहित गुण हैं उनको भी जानना है, तभी आप इसको पूर्णता में जान पाएंगे। अगर यह सफेद है तो आपको काला भी जानना है, आपको नीला भी जानना है, आपको पीला भी जानना है, आपको हरा भी जानना है, आपको नारंगी भी जानना, सब जानना है। अभी तो बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई। ठीक है ना। तो चूंकि भावात्मक और अभावात्मक सभी धर्मों को एक ही वस्तु में को जानने के लिए हमें उनको समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। इसीलिए यहां क्या सिद्ध होता है, अनेकांतवाद। अब जैन दर्शन के अनेकांतवाद का जो तीसरा आधार है वह है द्रव्यों की संख्या। जैन दर्शन ये मानता है कि जो द्रव्य के भेद दो प्रकार के हैं। पहला आस्तिकाय द्रव्य और नास्तिकाय द्रव्य। ठीक है ना। आस्तिकाय द्रव्य वे द्रव्य होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जो बहुप्रदेश व्यापी हैं। ठीक है ना। जो स्थान घेरते हैं, जिनका अस्तित्व पूर्ण रूप से है। ठीक है ना। आस्तिकाय मतलब जिनका काय, जिसका शरीर फैला हुआ है। ठीक है ना, उनको आस्तिकाय द्रव्य बोलते हैं। अब आस्तिकाय द्रव्य दो भागों में बट गया, जीव और अजीव। ठीक है ना। जीव माने जिनको हम लोग आत्मा बोलते हैं, जैन दर्शन उसी को जीव बोलता है। और अजीव भी चार भागों में बढ़ जाता है, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। अजीव चार भागों में बढ़ता है, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। और नास्तिकाय द्रव्य एक ही मात्रा है, वो है क्या, काल। ठीक है ना। यानी जैन दर्शन ने द्रव्यों की संख्या जो अनेक मानी है, उस आधार पर भी अनेकांतवाद सिद्ध होता है। माने वस्तुएं क्या है, अनंत है। वस्तुएं क्या है, अनंत है। तो द्रव्य भी अनंत है। अब सबसे पहले एक समझिए, आस्तिकाय द्रव्य मैंने बता दिया, जो स्थान घेरते हैं, जो बहु प्रदेश व्यापी हैं, जिनका शरीर काया फैला हुआ है, उनको क्या बोलते हैं, आस्तिकाय। ठीक।
और नास्तिकाय धर्म का मतलब क्या है? जो स्थान नहीं घेरते हैं, ठीक है ना, जो मात्र अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं, तो वो क्या है? काल। क्या है वो? काल है, ठीक है ना। अब आइए, आस्तिकाय धर्म में सबसे पहला क्या है? जीव। जीव का मतलब क्या हुआ कि जीव का मतलब जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, वो उसी को जैन दर्शन ने क्या कहा है? जीव कहा है। जैन दर्शन ये मानता है कि जो जीव है वो चैतन्य युक्त है और चेतना उसका कोई आगंतुक धर्म नहीं है। जैसे न्याय दर्शन और अन्य मानते हैं कि न्याय दर्शन ये मानता है कि जब उसका शरीर से संबंध होता है तब उसके अंदर चेतना आती है। नहीं, जैन दर्शन नहीं। जैन दर्शन ने चेतना को जीव का क्या माना है? स्वरूप धर्म माना है। उसने कहा चेतना लक्षणों जीव है, ठीक है ना। चेतना जो है स्वरूप धर्म मतलब क्या? वो हमेशा रहेगा, उसके अभाव में जीव अस्तित्वमान ही नहीं हो सकता है। जैन दर्शन की यह मूल विशेषता है कि वह आत्मा को या जीव को क्या मानता है? चैतन्य युक्त मानता है, वह उसका स्वरूप धर्म है। और जैन दर्शन की भी विशेषता है कि जीव में आकार ग्रहण करने की क्षमता है। वह मनुष्यों में है, वह जानवरों में है, वह पेड़ पौधों है, यहां की पत्थर और धातुओं में भी है, ठीक है ना। ये जैन दर्शन की प्रमुख विशेषता है, जिसमें या अन्य जगह जीव जो है परिमाणात्मक नहीं माना जाता है, लेकिन जैन दर्शन ने जीव को आकार ग्रहण करने की क्षमता उसकी प्रमुख विशेषता माना है। क्लियर है? अब आइए अजीव को देख लिया जाए। अजीव में पहला पुद्गल, जिसको हम लोग जड़ तत्व बोलते हैं या भौतिक तत्व बोलते हैं, उसको जैन दर्शन ने क्या बोला? पुद्गल, ठीक ना। अच्छा, इस पुद्गल में 4 ही तत्वों को माना गया है। कौन कौन? पृथ्वी का तत्व, जल का तत्व, अग्नि का तत्व और आकाश का तत्व। यानी जो जड़ तत्व हैं या उनके वो कितने हैं? पृथ्वी के तत्व, आकाश के तत्व, जल के तत्व और अग्नि के तत्व। आकाश को नहीं लिया गया है, पृथ्वी के तत्व, अग्नि के तत्व, वायु के तत्व और जल के तत्व, इन 4 को लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इन जड़ तत्व के 2 रूप हैं। पहला अणु रूप है और दूसरा है स्कंध रूप है। अणु रूप जो है वो सूक्ष्म है, निर्वयव है, ठीक है ना, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस समस्त भौतिक जगत के क्या है? वही आधार है। उनका विनाश भी नहीं होता, अणु रूप का विनाश भी नहीं होता है, ठीक है ना। और जब अणु रूप आपस में संयोजन होता है, जब वो मिलते हैं तब वो स्कंध रूप दिखते हैं। इस समय जो पूरा सृष्टि दिख रहा है वो क्या है? इन्हीं अणु रूप का स्कंध रूप है। यानी अणु रूप जब आपस में मिलते हैं तो ये स्कंध रूप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब आइए आकाश। आकाश क्या है? आकाश वह आस्तिकाय द्रव है जिसमें जीव और अजीव सब फैले हुए हैं। यही सबको स्थान देखता है। इसी में समस्त जीव अजू क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। यानी आकाश यानी स्पेस ही सबको आधार प्रदान करता है। इसी में पूरा जीव अजीव पूरा संसार फैला हुआ, अब है ही सब कुछ स्पेस में है, ठीक है ना। आकाश, धर्म और अधर्म। अच्छा, यहां धर्म और अधर्म जो शब्द आया है वो कोई धार्मिक संप्रत्यय नहीं है, वह इस संसार में विद्वान गति और स्थिरता को व्यक्त करता है, ठीक है ना। यहां जो आस्तिकाय द्रव में जो अजीव द्रव है जिसमें धर्म और अधर्म को माना गया है, जैन दर्शन मानता है, असल में वो इस संसार की वस्तुओं के गति और स्थिरता का आधार है, कारण नहीं है, आधार है। अब आप कहेंगे कारण और आधार क्या? जैसे हमने पहली बात करें धर्म की। धर्म क्या है? धर्म वह है जो वस्तुओं की गति का आधार। यहां धर्म कोई धार्मिक संप्रत्यय नहीं है, यहां वस्तुओं की गति का आधार है, ठीक है ना। धर्म वह है जो वस्तुओं के गति का आधार है, ठीक है ना। इन्हीं के कारण, इन्हीं के आधार पर वस्तुएं गतिमान होती है। कैसे? जरा उदाहरण ले लीजिए।
ठीक है ना, यानी वस्तुओं के गति का आधार है। कैसे, जब उदाहरण लीजिए, जैसे पानी लिखिए, पानी क्या मछली को तैरने के लिए प्रेरित करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, ना ही वह मछली के तैरने का कारण है और ना ही वो मछली को तैरने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या करता है? वह उसके तैरने का आधार है। यानी मछली पानी के कारण ही गतिशील होती है, यानी वो मछली की गति का आधार है। ना उसको तैरने के लिए कहता है, ना उसके तैरने का कारण है। वो तो अपने अपने वजह से तैरती है, उसके अंदर वो शक्ति है तैरने का। लेकिन उस गति में आने के लिए, तैरने की गति में आने के लिए आधार कौन दे रहा है? पानी दे रहा है। उसी प्रकार धर्म है, धर्म गति का आधार है, वस्तुओं के गति का आधार। उसी प्रकार अधर्म क्या है? वस्तुओं के स्थिरता का आधार है। वस्तुओं के क्या है? स्थिरता का आधार है। यानी ये वस्तुओं को गति का आधार बनता है धर्म, और अधर्म वस्तुओं के स्थिरता का आधार बनता है। अब आइए, ये आस्तिकाय द्रव्य हो गया। अब आइए नास्तिकाय द्रव्य। नास्तिकाय द्रव्य का मतलब क्या है? नास्तिकाय द्रव्य हुआ है जो स्थान नहीं घेरता है, ठीक है ना, जो स्थान नहीं घेरता है, जो बहुप्रदेश व्यापी नहीं है। एकमात्र नास्तिकाय द्रव्य कौन है? काल, ठीक है ना। किसी भी वस्तु के नवीनता, प्राचीनता, क्रियाशीलता, यानी द्रव्यों की प्राचीनता, नवीनता, क्रियाशीलता, इन सबको किस आधार पर जाना जाता है? काल के आधार पर। कोई चीज पुराना है, काल के आधार पर, कोई चीज नया है, काल के आधार पर, ठीक है ना। यानी वस्तुओं के क्रियाशीलता, वस्तुओं के प्राचीनता, वस्तुओं के नवीनता, इन सब का मूल कारण क्या होता है? काल होता है। जैन दर्शन काल को दो भागों में बांटता है। पहला पारमार्थिक काल, दूसरा व्यवहारिक काल। पारमार्थिक काल का मतलब ये हो गया कि यह सदैव वर्तमान में ही रहेगा, इसका कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें भूत भविष्य का विभाजन नहीं होता है। इसकी तुलना पाश्चात्य दर्शन के बरगसा जो दार्शनिक थे उनके अवधि से किया जाता है। पाश्चात्य दार्शनिक जो बरगसा थे उनके अवधि से तुलना जो है जैन दर्शन के पारमार्थिक काल का किया जाता है। दूसरा है व्यवहारिक काल। व्यवहारिक काल मतलब क्या? क्षण, मिनट, सेकंड। किसी वस्तु को जानने के लिए क्षण, मिनट, सेकंड किसका उदाहरण होता है? व्यवहारिक काल का। इस प्रकार जैन दर्शन का जो तत्व मीमांसा है, अनेकांतवाद, वो तीन आधारों पर सिद्ध होता है। पहला, जिसमें उन्होंने माना है कि वस्तुओं के अंदर दो प्रकार के गुण हैं, स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। इसके अलावा जो दूसरा आधार है, वस्तुओं के अंदर जो भावात्मक धर्म है और अभावात्मक धर्म है। तीसरा, द्रव्यों की संख्या के आधार पर। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा सत्ता को या सत्य को बहुआयामी मानती है, अनेकांत मानती है। सत्ता के मानने में वो एक आयामी नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जैन दर्शन ने अपने अनेकांतवाद का वर्णन करते समय उन्होंने एकांतवाद का विरोध भी किया है, खंडन किया है। जैन दर्शन ये मानता है कि हमारी जो सिद्धांत है वो तो अनेकांतवाद है, लेकिन इसके अलावा और अन्य दर्शन हैं जिनके जो सिद्धांत हैं वो क्या है? एकांतवाद से पीड़ित हैं। जैसे अद्वैत वेदांत के दार्शनिक शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो क्या है? एकांतवाद से पीड़ित है। उसी प्रकार बौद्धों का जो अपना सिद्धांत है वो भी एकांतवाद से पीड़ित है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एकांतवाद से पीड़ित का मतलब क्या हुआ? देखिए, शंकराचार्य कहते हैं कि त्रिकाला बाधित्वम लक्षणम सत्य, यानी ऐसी सत्ता केवल सत्य हो सकती है जो तीनों काल में बाधित ना हो। भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों सत्ता बाधित ना हो। ऐसी सत्ता कौन है? ब्रह्म ही है जो तीनों काल में बाधित नहीं होता है। तीनों काल में वो किसी के द्वारा खंडित नहीं होता है, वह हमेशा सत्य है।
यानी वह ब्रह्म एकांतवाद से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? ब्रह्म एकांतवाद से। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पड़े, वो एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो तीनों काल में बाधित नहीं होता है, तीनों काल में उसकी सत्ता खंडित नहीं हो सकती है। कोई ऐसा तर्क नहीं दे सकता है कि जिससे उसकी सत्ता खंडित हो जाए। त्रिकाला बाधत्वम लक्षणम सत्य, ऐसी सत्ता ही केवल सत्य कहला सकती है जो तीनों काल में उसकी सत्ता बाधित ना हो, यानी वह ब्रह्म एकांतवाद से पीड़ित है। अब बौद्ध दर्शन क्या करते हैं? अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत्य। बौद्ध दर्शन कहता है कि सत्ता केवल उसी की है जिसमें कुछ उत्पन्न करने की क्षमता हो, अर्थ क्रियाकारित्व हो। अब अर्थ क्रियाकारित्व मतलब क्या? किसी वस्तु में उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक, एक वस्तु एक समय में केवल एक ही वस्तु उत्पन्न कर सकती है, और जैसे वो उत्पन्न करती है वो दूसरी वस्तु हो जाती है, अगले क्षण दूसरी वस्तु हो जाती है। यानी वस्तु क्या है? क्षणिकवाद है, क्षणिक है। वस्तुओं की सत्ता क्या है? क्षणिक है। यानी वो क्षणिक एकांतवाद, और वो क्षणिकता को उन्होंने सत्य माना है। यानी क्षणिकवाद के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने परिवर्तनशीलता को ही सत्य माना है। यानी वो क्षणिक एकांतवाद से, यानी वो जिस वस्तु में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी तो वो सत्य नहीं माना जाएगा। ये बौद्ध दर्शन कह रहा है। कभी तो उसने कहा अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत्य, जो उत्पन्न कर सकता है किसी चीज को वही सत्य है। तो उत्पन्न करना तो वस्तुओं की क्षणिक विशेषता है, क्योंकि एक वस्तु ने उत्पन्न किया और अगली वस्तु बन गई, फिर उसने अगले को उत्पन्न किया, फिर अगली वस्तु बन गई। यानी सत्ता क्या हो गई? क्षणिक। इस आधार पर उन्होंने क्या कहा? परिवर्तनशीलता ही सत्य है। यानी वो क्षणिक एकांतवाद के क्या है? पीड़ित है। तो जैन दर्शन ने अपने अनेकांतवाद का वर्णन किया है, साथ में एकांतवाद के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, उसका उन्होंने क्या किया है? खंडन किया है। ठीक है ना। अब हम लोग आलोचना लिखेंगे, क्योंकि जैन किसी भी दर्शन शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो सिविल सेवा में आपको आलोचना जरूर लिखना है। बिना आलोचना के नंबर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना। तो आप आलोचना खंडन जरूर करेंगे। ठीक है ना। अब जैन दर्शन की मूल समस्या यह है कि वो जैन दर्शन के अनेकांतवाद की मूल समस्या क्या है? कि वो अनेकता की तो बात करते हैं, लेकिन अनेकता बिना एकता के तो हो ही नहीं सकता है। भाई एकता है तभी तो उसका विपरीत अनेकता है। दिन है क्योंकि रात है, अगर दिन दिन हो तो कौन दिन बोलेगा उसको। यानी जैन दर्शन के अनेकांतवाद की मूल समस्या यह है कि वह अनेकता की तो बात करता है, लेकिन अनेकता जिस एकता की ओर और सापेक्षता जिस निरपेक्षता की ओर संकेत करता है उसकी बात नहीं करता है। ठीक, वही संसार के भौतिक तत्वों की खोज करते करते कहां तक पहुंच जाता है? पुद्गल तक पहुंच जाता है। पुद्गल यानी जड़ तत्व तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार वह चेतन जगत में अंतिम तत्वों की खोज करते करते कहां तक पहुंच जाता है? जीव तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। लेकिन इनसे आगे बढ़कर इन दोनों में एकता स्थापित नहीं कर पाता है। यह इसकी मूल समस्या है और करना पड़ेगा। चेतन और जड़ का संयोग होता है तभी तो शरीर बनता है, तभी तो मनुष्य बनता है। यह शरीर जड़ है और इसके अंदर आने वाली आत्मा क्या है? चेतन है। दोनों मिलकर ही मानव शरीर बन रहे हैं। जैन दर्शन की यही मूल समस्या है कि वो अनेकता की तो बात करता है लेकिन एकता की बातें नहीं करता है। सापेक्षता की बात तो करता है, निरपेक्षता की बातें नहीं करता है। वह जड़ जगत में खोज करते करते पुद्गल तक पहुंच जा रहा है, अंतिम तक। चेतन जगत की खोज करते करते वह जीव तक पहुंच जा रहा है, लेकिन जड़ और चेतन में आपस में कोई मेल है, इसको करने में वह असमर्थ है। यही अनेकांतवाद की मूल समस्या है। वास्तव में देखा जाए तो जैन दर्शन भले ही दर्शन के क्षेत्र में सुसंगत थ्योरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को इन्होंने जवाब नहीं दे पाया है।
बहुत सारी समस्याओं को, क्योंकि तत्वमीमांसा की मूल समस्या यही है, जड़ चेतन का मेलन, क्योंकि तभी तो सृष्टि का प्रादुर्भाव होगा। अच्छा, जैन दर्शन सृष्टि का विनाश मानता है, नहीं, प्रादुर्भाव कहां से होगा? ठीक, लेकिन दर्शन तो भाई सत्य की खोज है। लेकिन अगर वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो यह सुसंगत थ्योरी है। क्यों? क्योंकि रसायन विज्ञान में 108 तत्वों की खोज की गई, आज तो 117 से ज्यादा हो गए हैं। अब कुल कितने वर्तमान हमको नहीं मालूम है, ठीक भाई, रोज खोज हो जाए, लेकिन मूलभूत जो हम लोग जानते थे वो 108 तत्व थे। अब ज्यादा खोज हो गए हैं, 17-18 जो भी हो गए हो, क्योंकि रोज नए खोज हो रहे हैं। ठीक, अगर उन तत्वों के अंदर हम अणु परमाणु तक पहुंचते हैं तो परमाणुओं के अंदर हम लोग देखते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो स्थिरता के प्रतीक हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षाओं में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, जो गति का प्रतीक है। अब स्थिरता और गति दोनों को एक में दिखाई दे रहा है, यानी अनेक गुण हुआ नहीं हुआ, उसी परमाणु के अंदर स्थिरता भी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर है, वो स्थिर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट्स में चारों ओर कक्षाओं में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी एक ही तत्व के अंदर गति भी है और स्थिरता भी है, यानी अनेकांतवाद तो सिद्ध हो रहा है। ठीक, आज भी सत्य को बहुआयामी माना जाता है, आज के दौर में भी, ठीक ना। तो देखा जाए, भले ही दार्शनिक रूप से यह थ्योरी उतना सुसंगत न दिख रही हो, क्योंकि सृष्टि के उत्पत्ति के सिद्धांत को पूर्ण रूप से व्याख्यायित नहीं कर पा रहा है, जड़ चेतन में मेल नहीं कर पा रहा है, लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक खोज तो इस थ्योरी को सुसंगत सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने अनेकांतवाद को आपको विस्तार से बताया। कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। दर्शन शास्त्र को मैं पूरे सरल भाषा में बताने का प्रयत्न करता हूं, ताकि यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए दर्शन शास्त्र इजी हो जाए और आसानी से वो अपना एग्जामिनेशन दे सके, क्वेश्चन आंसर लिख सके। जो लोग दर्शन के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी भी जानकारी के लिए लेक्चर पूर्णतः उपयोगी है। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।